हम अक्सर सुनते हैं कि रिलीजियस क्लरिक्स रेटरिक यूज़ करते हैं और एथियस्ट लॉजिक और फिलॉसफी पर खड़े होते हैं, लेकिन जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के रीसेंट मुनासरे में ये रोल्स कम्प्लीटली रिवर्स हो जाते हैं। यहाँ एक रिलीजियस स्कॉलर रेटरिक और इमोशनल अपील से क्लीन ब्रेक लेता है और इंसिस्ट करता है कि बात प्योर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पर ही की जाए, और जो खुद को रैशनलिस्ट कहता है उसके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बजाय जज्बातियात, इल्ज़ामाती गुफ्तगू और बॉलीवुड फिल्मों की अदालतों वाली जज्बाती दलील ही नजर आई। मुफ्ती नदवी एक स्टैंडर्ड फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। अगर हर चीज़ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड करती है, फॉर एग्जांपल जैसे एक बल्ब बिजली पर, बिजली जनरेटर पर, और जनरेटर किसी और सोर्स पर डिपेंड करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि शुरुआत कहाँ से हुई। और ये चेन इन्फिनिटी तक चली जाए, यानी शुरुआत को आइडेंटिफाई ही ना किया जा सके, तो फिर कुछ भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इसे फिलॉसफी में लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। इसलिए रीजन डिमांड करती है एक नेसेसरी बीइंग की, एक प्राइम कॉज की, एक ऐसा वजूद, एक ऐसा ड्राइवर जो अपनी नेचर से एग्जिस्ट करता हो, जो अपने वजूद के लिए किसी और चीज़ पर डिपेंड ही ना करता हो। ये थियोलॉजी या मजहबियात नहीं है, ये प्योर और रिगरस लॉजिक है। और सीरियस का डिबेट्स इसी लॉजिकल डेडलॉक पर होती है, स्लोगन्स पर नहीं, डिसबिलीफ पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी एक नुक्ते पर। और जावेद साहब का रिस्पांस सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल कंफ्यूजन। वो बार बार पूछते हैं, अरे भाई ये कंटिंजेंट बीइंग क्या होती है, इन्फिनिट रिग्रेस का क्या मतलब है। और जब वो बड़े ज़ोर ज़ोर से बर्ट्रैंड रसल का रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर भी वो इग्नोरेंस का शिकार नज़र आते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं। क्योंकि बर्ट्रैंड रसल और फ्रेडरिक कॉपलस्टन की 1948 में होने वाली खुदा पर मशहूर ज़माना डिबेट भी इसी एक पॉइंट पर हुई थी। और इस हालिया डिबेट में मुफ्ती नकवी की आर्गूमेंट वही थी जो कॉपलस्टन ने रसल को दी थी। So, I should say, in order to explain existence, we must come to a being which contains within itself the reason for its own existence. That is to say, which cannot not exist. और इसी पॉइंट पर मॉडर्न फिलॉसफी में ग्राम ओपी जैसे एथियस्ट भी डिबेट करते हैं। थियस्ट और एथियस्ट डिसएग्री करते हैं, लेकिन वो टर्म्स ऑफ डिबेट पर अग्री करते हैं, जैसे कि कंटिंजेंसी, नेसेसिटी, और ये कि क्या इन्फिनिट रिग्रेस की आर्ग्यूमेंट खुदा के वजूद को साबित करने के लिए काफ़ी है या नहीं। डिबेट इस पॉइंट पर है, डिबेट इस डेडलॉक पर है, सिर्फ और सिर्फ इसी एक नुक्ते पर। और अगर जावेद साहब रसल का नाम सोर्स से लेने की बजाय उसकी आर्ग्यूमेंट से वाकिफ़ होते और बात वहाँ से आगे बढ़ाते, तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। इसलिए ये मोमेंट बहुत ज़्यादा रिवीलिंग था कि जावेद अख्तर इस डिबेट में कोई काउंटर पोजीशन ऑफर ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो इस तरह की किसी डिबेट को पहली दफ़ा से इनकाउंटर कर रहे हैं। मुफ्ती नदवी इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत पेशेंटली एक्सप्लेन करते हैं, ऑलमोस्ट जैसे क्लासरूम में बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है। और यहीं से एक और चीज़ एक्सपोज होती है, जावेद अख्तर की एथियज़म ग्राउंडेड नहीं है, न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में, न मेटाफिजिक्स में, न रिगरस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंटेशन में, बल्कि ये बर्ट्रैंड रसल की सिलेक्टिव और कंफ्यूज्ड रीडिंग और द गॉड डिल्यूजन जैसी पॉप साइंस एथियज़म पर बेस करती हुई रिएक्शनरी स्केप्टिसिज्म ही लगती है। रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन रिलीजन को फिनोमेना के तौर पर क्रिटिक करती है, लेकिन एग्जिस्टेंस के सवाल को एड्रेस या रिजॉल्व नहीं करती। गॉड की डिबेट में दोनों को मिक्स करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए इस मनाजरे में ना सिर्फ एक इमोशनल एथियस्ट एक्सपोज हुआ, बल्कि एक वाइडर प्रॉब्लम की भी निशानदेही हुई। आजकल का बहुत सा पब्लिक एथियज़म परफॉर्मेटिव है, फिलोसॉफिकल नहीं है। ये बिलीफ कम्युनिटीज़ पर, मॉरल हिपोक्रेसीज पर और इनहेरिटेड ट्रेडिशंस पर अटैक करते हैं, विच इज़ ऑल राइट अगर ये अपनी आर्ग्यूमेंट इसी तरह से फ्रेम करना चाहते हैं। लेकिन जब इनका सामना होता है हार्ड मेटाफिजिकल क्वेश्चन से, डीप रूटेड रिगरस फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंटेशन से, लाइक व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग, तो यहाँ पर ये कोलैप्स हो जाते हैं। मुफ्ती नदवी इस मनाज़रे में इसलिए स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते कि वो लाउडर थे, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं कि वो करेक्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन पर ऑपरेट कर रहे थे। आप थियज़म एक्सेप्ट करें या एथियज़म, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई गॉड को सीरियसली रिजेक्ट करना चाहता है, तो उसे पहले नेसेसरी बीइंग की आर्ग्यूमेंट को समझना होगा, वरना स्केप्टिसिज्म इंटेलेक्चुअल करेज नहीं होती, वो सिर्फ कॉन्फिडेंस विदाउट डेप्थ होती है। महज बड़े बड़े अल्फाज, दावे और डायट्राइब्स होते हैं। एंड सैडली दैट इज ऑल जावेद अख्तर हैड टू कंट्रीब्यूट इन दिस डिबेट। और एंड पर यह क्लियर हो जाता है कि स्केप्टिसिज्म ऑटोमेटिकली फिलॉसफी नहीं होता और बिलीफ ऑटोमेटिकली डॉगमेटिक नहीं होता। अब गॉड की एग्जिस्टेंस पर सीरियस डिबेट आसमानी किताबों, मुल्लायत या हिस्टोरिकल एब्यूज़ की बजाय ऑन्टोलॉजी पर होती है, जिसको मुफ्ती नदवी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत आसान ज़बान में समझाने की एक कामयाब कोशिश की है। और जावेद अख्तर एथियज़म या खुदा की डिनाई की बेसिक आर्ग्यूमेंट से कम्प्लीटली नावाकिफ़ नज़र आते हैं।
अब जावेद साहब की आर्ग्यूमेंट सुन के कुछ ऐसे लोग जहन में आते हैं जो अक्सर अपने इल्म का रोब छाड़ने के लिए कोई बहुत मुश्किल सी किताब पकड़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या आपने ये किताब पढ़ी है। और अगर उनसे कोई पूछ ले कि इस किताब में क्या है तो कहते हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगी। अब अगर जावेद साहब बर्ट्रैंड रसल का नाम बार बार लेने की बजाय उनकी किताब को पढ़ लेते, उस आर्ग्यूमेंट से वाकफियत हासिल कर लेते, तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव हैड अ लॉट टू कंट्रीब्यूट इन दिस डिबेट। एंड आई एम श्योर कि मुफ्ती नदवी को भी उनसे आर्ग्यू करने का मज़ा आता और हम सब भी उस डिबेट को एंजॉय करते और कुछ सीखते। अपना ख्याल रखिएगा।